Hello students, now we are discussing about the earlier topic which is not complete in last video. We are on breastfeeding. So I told you that in classical era or classical time periods, people's forcing mothers that you should serve your first milk or known as colostrum to your child बिकॉज जो माँ का पहला दूध होता है वो पीले रंग का होता है। जो क्लासिकल एरा था उस टाइम पे वो दूध माँ को दिया जाता था, बट बिकॉज ऑफ सम मिथ्स एंड बिकॉज ऑफ सम सुपरस्टिशंस कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये गलत है और ये दूध थोड़ा डिजीज़ कॉजिंग है या इसमें जर्म्स होते हैं, तो लोगों ने उसको देना बंद कर दिया था। बट अब वापस उस चीज़ को शुरू किया गया और कहा गया कि ब्रेस्ट फीडिंग में जो फर्स्ट मिल्क होता है वो बहुत ज़रूरी है और माँ का और बच्चे का जो पहला अटैचमेंट होता है वो फर्स्ट 2 इयर्स जो होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी और आफ्टर गिविंग अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। सो फर्स्ट के जो 2 इयर्स हैं उस टाइम पे माँ को अपने ब्रेस्ट से चिपका करके बच्चे को जस्ट लाइक फॉर 6 to 10 आवर्स उसको अपनी बॉडी पे चिपका के रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। आज भी अमेरिका में ऐसा शुरू हुआ है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि ऐसा करने से जो कनेक्शन है, जो रिलेशन होता है माँ का और बच्चे का, उसमें इंक्रीज़ होता है, जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड। यू नो दैट female feticide or kanya bhrun hatya is a kind of major drastic situation in our society that is very in bad condition. Okay. फीमेल फिटिसाइड मीन्स कन्या भ्रूण हत्या इतना गलत है कि इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। किसी स्टेप पे तो वो रुक चुका है वैसे देखा जाए तो, डायरेक्टली कोई नहीं करता है अभी भी, बट अभी भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे लाइक हरियाणा है और पंजाब है जहाँ पर जो फीमेल चाइल्ड होती है उसको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो मेल होगा, जो मेल चाइल्ड होगा वो ही जनरेशन को आगे इम्प्रूव करेगा, उसी को वो आगे से आगे बढ़ाएगा। जो फीमेल चाइल्ड है वो उस तरह से उसको जो फादर की जनरेशन है, जो उसके जीन्स हैं, वो आगे नहीं ले जा पाएगी या पास आउट नहीं कर पाएगी नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये एक छोटी सी मिथ है, ठीक है, गलत है वैसे देखा जाए तो। ये भी एक सेक्स एजुकेशन का पॉइंट है। सेक्स एजुकेशन में बताया जाता है कि बोथ मेल एंड फीमेल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड बोथ हैव राइट्स टू बर्थ। ओके। नेक्स्ट आएगा इसमें ट्राई टू इरेडिकेटिंग सेक्सुअल अब्यूज़। व्हाट इज़ सेक्सुअल अब्यूज़? सेक्सुअल अब्यूज़ मीन्स सेक्सुअली किसी को तंग करना या परेशान करना या किसी को इरिटेट करना, हाई लेवल पे इरिटेट करना। रेप इज़ नॉट अ काइंड ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़। रेप अलग तरह का चीज़ है, रेप तो क्राइम में आ जाएगा। ओके, सेक्स रिलेटेड क्राइम जो होता है उसमें रेप आता है। सेक्सुअल अब्यूज़ इज़ लाइक ईव टीजिंग, एक टॉपिक आता है। ईव टीजिंग मीन्स लड़कियों से छेड़खानी करना, है ना, और जैसे कॉलेज में होती है रैगिंग वगैरह, तो इस तरह को बोलते हैं सेक्सुअल अब्यूज़। अब सेक्सुअल अब्यूज़ किसी के साथ भी हो सकता है, मेल फीमेल के साथ कर सकता है, फीमेल मेल के साथ कर सकती है। इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, जो अलग अलग तरह के, जैसे लाइक इन बॉलीवुड में भी और हॉलीवुड में भी इस तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। बहुत सारे ऐसे रिसेंट केसेस हैं जो तुमको समझ में आते हैं। ओके। एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है सेक्स एजुकेशन के बाद में, जो मेन पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? अ टेक्निक इन विच फ्लूइड टेकन फ्रॉम द एमनियोटिक कैविटी, है ना, एमनियोटिक कैविटी से जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसको एक बड़ी सारी सिरिंज होती है, उसकी हेल्प से उस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। ओके, देन उसकी टेस्टिंग करते हैं और जब क्रोमोसोमल टेस्टिंग होती है तो पता चलता है कि मेल है या फीमेल है चाइल्ड जो है। तो ये एक तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है जो कि मोस्ट पॉपुलर है, बट इस पे बैन लग चुका है अब।
अब इसको लीगली गवर्नमेंट ने इसको लीगल नहीं कर रखा है, अगर ऐसा कोई करता है हॉस्पिटल तो उस पर केस हो सकता है। ओके, थैंक्स।